या आपने कभी सोचा है कि कैसे गुलामों का एक छोटा सा समूह इतिहास की नींव हिला देने वाला एक राष्ट्र बन गया? कैसे हजारों साल पहले की आवाजें आज भी हमारे जीवन में गूंजती हैं? भविष्यवाणियों, चेतावनियों और आशा की गूंज। यह सिर्फ प्राचीन कहानियों का संग्रह नहीं है। यह अग्नि और विश्वास की, विश्वासघात और मुक्ति की, उन स्त्री पुरुषों की यात्रा है जिन्हें स्वयं से कहीं महान लक्ष्य के लिए बुलाया गया है। यह कहानी है कि कैसे एक ही वाचा ने साम्राज्यों के भाग्य को आकार दिया और कैसे ईश्वरीय वादे राजाओं, युद्धों और सदियों के मौन से भी ज्यादा समय तक जीवित रहे। मिस्र के रेगिस्तानों, कनान की घाटियों और बेबीलोन के निर्वासन में जो कुछ हुआ, उसके बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। सरकंडों की टोकरी में छिपे एक नवजात शिशु की किलकारियां से लेकर सिनाई पर्वत पर गड़गड़ाहट तक, जंगल में भटकने से लेकर एक टूटे हुए शहर के पुनर्निर्माण तक, हर पल एक दिव्य कृति का एक सूत्र था। और यह सब एक वादे की ओर ले जाता है, एक आदमी जो धूल भरी सड़कों पर चलेगा, टूटे हुए लोगों को ठीक करेगा और पूरी धार्मिक दुनिया को उलट पुलट कर देगा। अगर आपको कभी बाइबल पढ़ते हुए खोया हुआ महसूस हुआ है या आपको यह किसी और पुरानी किताब जैसी लगी है, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ इतिहास नहीं है। यह एक विरासत है, एक कहानी जो अभी भी सामने आ रही है, आपके लिए लिखी गई एक कहानी। तो जरा सांस लीजिए, हम अंदर जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मिस्र के हृदय से होती है। एक शिशु जो हताशा में छिपा हुआ था, नील नदी के पानी से बाहर निकाला जाता है, जिसका नाम मूसा रखा जाता है। वह फिरौन के महल में बड़ा होता है, लेकिन उसका दिल गुलामों के लिए धड़कता है। क्रोध का एक क्षण उसे निर्वासन में भेज देता है। दशकों सन्नाटे में बीत जाते हैं। फिर एक जलती हुई झाड़ी बोलती है, ईश्वर पुकारता है। मूसा उत्तर देता है। वह लौटता है, किसी सेना के साथ नहीं, बल्कि एक लाठी और एक संदेश के साथ, मेरे लोगों को जाने दो। फिरौन उपहास करता है और फिर विपत्तियां शुरू होती हैं। पानी खून में बदल जाता है, मेंढक जमीन को ढक लेते हैं, अंधेरा पर्दे की तरह छा जाता है। फिर भी फिरौन का हृदय कठोर बना रहता है, अंतिम प्रहार तक। सबसे घातक विपत्ति, हर मिस्री पहलौठे की मृत्यु, फिरौन के अभिमान को चकनाचूर कर देती है। शोक मिस्र के द्वार खोल देता है। इस्राएली भाग जाते हैं। फिर वह क्षण आता है जो तर्क और प्रकृति को चुनौती देता है। फिरौन की सेना उनका पीछा करती है। समुद्र फट जाता है, दोनों ओर पानी की दीवारें। इस्राएली सूखी जमीन पर चलते हैं, और जब मिस्री उनका पीछा करते हैं, असत्य हैं, तो समुद्र वापस टकराता है। यह पलायन सिर्फ जीवित रहना नहीं है, यह एक परिवर्तन है। समुद्र यूं ही अलग नहीं हो गया, इसने एक बिल्कुल नए भाग्य का द्वार खोल दिया। जंगल में, सीनै पर्वत पर गरज और आग ने पर्वत को ढंक लिया। परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही नहीं, बल्कि पूरे लोगों से बात करता है। वह कुछ ऐसा प्रदान करता है जो पहले कभी नहीं हुआ। सिर्फ एक राजा के साथ नहीं, बल्कि हर पुरुष, स्त्री और बच्चे के साथ एक वाचा। 10 आज्ञाएं, 10 नियम जो सभ्यताओं को आकार देंगे। एक ईश्वर की आराधना करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, सप्त का पालन करें, झूठ न बोलें, चोरी न करें, हत्या न करें। पत्थर और आग में उकेरी गई एक नैतिक संहिता। इज़राइल कहता है, हम आज्ञा मानेंगे, लेकिन आज्ञाकारिता एक वादे से बढ़कर है। यह एक यात्रा है। लैव्य व्यवस्था उपासना की संरचना बताती है। पाप के लिए बलिदान, याद रखने योग्य त्योहार, स्वच्छता, न्याय और दया के नियम। निवास स्थान उनका पवित्र केंद्र बन जाता है। परमेश्वर अब दूर नहीं है, वह शिविर में है, पवित्र, निकट, अपनी पवित्रता में खतरनाक। लेवीय, याजकों के रूप में नियुक्त, लोगों और परमेश्वर के बीच एक सेतु का काम करते हैं। लेकिन उपासना सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, यह एक पहचान है। फिर आती है गिनती, एक गतिशील पुस्तक, लेकिन विलंब की भी। इस्राएली वादा किए गए देश की सीमा तक पहुंचते हैं। जासूस अंदर जाते हैं, वे फल और भय लेकर लौटते हैं। वे कहते हैं कि वहां दैत्य रहते हैं, किले पहाड़ों की तरह खड़े हैं। भय जीत जाता है,
विश्वास टूट जाता है। परमेश्वर न्याय का आदेश देता है, यह पीढ़ी जंगल में मरेगी। 40 साल भटकते हुए नक्शा गोल गोल घूमता है, रेत, सूरज, सन्नाटा, लेकिन परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ता। वह उन्हें मन्ना, स्वर्ग से रोटी खिलाता है, चट्टानों से पानी फूटता है। उनके कपड़े घिसते नहीं, उनके जूते नहीं टूटते। हर दिन चमत्कार से जिंदा रहना है, हर कदम विश्वास की परीक्षा है। धीरे धीरे, दर्द से एक नई पीढ़ी उभरती है, एक ऐसी पीढ़ी जिसने मिस्र की जंजीरों को कभी नहीं जाना, लेकिन जंगल को अपनी हथेली की तरह जानती है। फिर आता है व्यवस्था विवरण। मूसा अब बूढ़ा हो गया है, उसकी आवाज में दशकों का वजन है। वह लोगों को आखिरी बार इकट्ठा करता है। वह कानून दोहराता है, किसी व्याख्यान की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह जो अपने बच्चों से विनती कर रहा है। जीवन चुनो, आज्ञा मानो और उस देश में अच्छी तरह जियो जहां तुम प्रवेश करने वाले हो। अवज्ञा करो और तुम अपने ऊपर शाप लाओगे। और फिर एक आखिरी भविष्यवाणी। मूसा कहता है, एक दिन परमेश्वर तुम्हारे बीच से मेरे जैसा एक नबी खड़ा करेगा। उसकी बात सुनो, आने वाले समय की एक आहट, भविष्य की आशा का एक बीज। फिर चुपचाप मूसा एक पहाड़ पर चढ़ जाता है। वह उस देश को देखता है जहां वह प्रवेश नहीं कर सकता, और वहां परमेश्वर के साथ अकेले वह मर जाता है। कोई उसकी कब्र नहीं पाता, परमेश्वर स्वयं उसे दफना देता है। वह व्यक्ति जिसने समुद्र को चीर दिया, आग से बोला और लोगों को जंगल से निकाला, उसका अंत रहस्य में डूबा हुआ है। उसका मिशन पूरा हुआ। अब तक एक महाकाव्य त्रयी तैयार है। उपचार, कानून, जंगल। अब कहानी एक नए युग में प्रवेश करती है। विजय, राज्य, पैगंबर। यहोशू नेतृत्व में आगे आता है। लोग चिंतित हैं, लेकिन परमेश्वर उसे आश्वस्त करता है, दृढ़ और साहसी बनो। वह उन्हें यरदन नदी पार कराता है, जहां पानी लाल सागर की तरह दो भागों में बांटा हुआ है। उनका पहला निशाना यरीहो। कोई प्रहार करने वाले हथियार नहीं, कोई गुलेल नहीं। मार्चिंग, तुरहियां और आज्ञाकारिता। 7वें दिन दीवारें ढह जाती हैं। यह क्रूर बल या विशाल सेना नहीं थी, यह आज्ञाकारिता और ईश्वरीय रणनीति थी। शहर दर शहर, युद्ध दर युद्ध, इस्राएली परमेश्वर द्वारा वादा की गई भूमि पर कब्जा करते हैं। यह संघर्ष के बिना नहीं होता, लेकिन 12 गोत्रों के बीच जमीन का दावा और बांटवारा किया जाता है। एक गोत्र को जमीन नहीं मिलती, लेवियों को। उनकी विरासत जमीन नहीं, बल्कि सेवा है। वे परमेश्वर के हैं। यहोशू की मृत्यु के बाद इस्राएल एक और भी अंधकारमय, अराजक युग में प्रवेश करता है। मजबूत नेतृत्व के बिना लोग परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं। वे कनानी मूर्तियों को अपनाते हैं, न्याय को त्याग देते हैं, दुश्मन बढ़ जाते हैं, और अपनी पीड़ा में वे चिल्लाते हैं। ईश्वर न्यायाधीशों को भेजता है, काले वस्त्र पहने अधिकारियों को नहीं, बल्कि योद्धाओं, भविष्यवक्ताओं, असंभावित नायकों को। डेबोरा, एक निडर और बुद्धिमान महिला। गिदोन, एक डरपोक व्यक्ति जो एक शक्तिशाली योद्धा बन जाता है। सैमसन, दोषपूर्ण और शक्तिशाली, उसकी ताकत उसकी प्रतिज्ञा से बंधी है। 3 शताब्दियों से यह रोलर कोस्टर बार बार दोहराया जाता है। मानव विफलता, ईश्वरीय दया, पाप, पीड़ा, पश्चाताप, मुक्ति। इस अराजकता के शांत हाशिए में एक छोटी कहानी सामने आती है। नाओमी, दिल टूटा हुआ और विधवा, बेथलहम लौटती है। उसकी बहू रूथ, एक विदेशी, उसके साथ रहने का फैसला करती है। तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा, वह कहती है। वे खेतों में बीनते हैं, किसी तरह गुजारा करते हैं। वहां रूथ की मुलाकात बोअज से होती है, जो एक दूर का रिश्तेदार है, जो उस पर दया दिखाता है। वह उसे छुड़ाता है, उससे विवाह करता है। उनका एक पुत्र होता है, ओबेद। वह दाऊद का दादा बनता है। प्रेम, वफादारी, मुक्ति और यह गारंटी कि साधारण लोग इतिहास बदल सकते हैं। अब राजाओं,
भविष्यवक्ताओं और महाकाव्यात्मक उत्थान और पतन का मंच तैयार है। शमूएल एक बांझ स्त्री से जन्म लेता है जो ईश्वर से संतान की याचना करती है। वह अपनी मन्नत पूरी करती है और शमूएल को मंदिर में सेवा करने के लिए देती है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, ईश्वर उससे सीधे बात करता है। शमूएल भविष्यवक्ता और न्यायाधीश दोनों बन जाता है। लोग एक राजा की मांग करते हैं। ईश्वर उन्हें चेतावनी देते हैं। राजा कर लगाएंगे, गुलाम बनाएंगे, निराश करेंगे, लेकिन वे अड़े रहते हैं। शाऊल को चुना जाता है। वह मजबूती से शुरुआत करता है, विनम्र, बहादुर, लेकिन अभिमान उसके दिल में घर कर जाता है। वह अज्ञा करता है। ईश्वर उसे अस्वीकार कर देता है। दाऊद प्रकट होता है, एक युवा चरवाहा, गुलेल से लैस और ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह विशालकाय गोलियत को मार गिराता है, एक नायक बन जाता है। शाऊल ईर्ष्यालु हो जाता है और पागलपन की ओर बढ़ता जाता है। दाऊद जंगल में भाग जाता है, अपने अनुयायियों को इकट्ठा करता है और मौका मिलने पर भी शाऊल को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर देता है। आखिरकार शाऊल युद्ध में मारा जाता है। दाऊद उसका शोक मनाता है और उसे राजा बनाया जाता है। पहले सिर्फ यहूदा पर, फिर पूरे इज़राइल पर। दाऊद राजधानी यरूशलेम ले जाता है, गोत्रों को एकजुट करता है, पूरे जोश से उपासना करता है, गीत और स्तोत्र लिखता है। परमेश्वर एक वादा करता है, दाऊद का वंश सदा राज करेगा। लेकिन दाऊद भी लड़खड़ा जाता है। वह दूसरे आदमी की पत्नी बतशेबा को अपने साथ ले जाता है। जब वह गर्भवती हो जाती है तो वह इसे छिपाने की कोशिश करता है, फिर उसके पति को मरवा देता है। भविष्यवक्ता नातान उसका सामना करता है। दाऊद टूट जाता है, पश्चाताप करता है, लेकिन परिणाम विनाशकारी होते हैं। उसका घराना हिंसा से त्रस्त हो जाता है। उसका बेटा अबशालोम विद्रोह कर देता है। बाद में दाऊद परमेश्वर की चेतावनी के विरुद्ध जनगणना का आदेश देता है। एक और पाप, एक और विपत्ति। परमेश्वर का प्रिय, सबसे महान राजा, लेकिन वह भी असफलता और उसके परिणामों से अछूता नहीं था। दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान गद्दी पर बैठता है। वह धन या शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि मांगता है। परमेश्वर उसे ये तीनों देता है। सुलेमान नीति वचन लिखता है, संधियाओं बनाता है और यरूशलेम में परमेश्वर के लिए एक विशाल मंदिर बनवाता है, जो सोने और देवदार की लकड़ी से बना एक भव्य भवन है। लेकिन धन और स्त्रियां उसके हृदय को भटका देती हैं। विदेशी पत्नियां विदेशी देवताओं को लाती हैं। इस्राएल की आत्मा में मूर्ति पूजा घर कर जाती है। जब सुलेमान की मृत्यु होती है तो राज्य बिखर जाता है। 10 गोत्र अलग हो जाते हैं। उत्तरी राज्य इस्राएल बन जाता है। दक्षिण में 2 गोत्र बचे रहते हैं, यहूदा। राजा उठते और गिरते हैं। इस्राएल में अधिकांश भ्रष्ट हैं। कोई भी पूरी तरह से परमेश्वर का अनुसरण नहीं करता। ईजेबेल से विवाहित अहाब बाल की उपासना को जंगल की आग की तरह फैलाता है। इन सब के बीच एलियाह, एक उग्र भविष्यवक्ता। करमेल पर्वत पर वह बाल के 450 भविष्यवक्ताओं को चुनौती देता है। स्वर्ग से आग बरसती है। सूखे के बाद बारिश लौटती है। एक चमत्कार, लेकिन लोगों के दिल बांटे रहते हैं। अंततः इस्राएल अश्शूर के अधीन हो जाता है, बिखरा हुआ, खोया हुआ। यहूदा लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। हिजकिय्याह और योशिय्याह जैसे कुछ राजा सुधार लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पतन जारी रहता है। भविष्यवक्ता चेतावनी देते हैं। यिर्मयाह रोता है। यहेजकेल सपने देखता है, लेकिन न्याय आता है। बाबुल आक्रमण करता है। यरूशलेम का पतन, मंदिर नष्ट हो गया, लोगों को निर्वासन में ले जाया गया। विखंडित राज्य, टूटे हुए ऊंचे स्थान। भविष्यवाणी की आवाजें उठ रही हैं और राष्ट्रों का पतन। इतिहास पीछे मुड़कर देखता है। आदम से दाऊद तक का इतिहास दोहराता है। वंशावलियां, युद्ध, मंदिर। लेकिन यह आशा के साथ समाप्त होता है। एक फारसी राजा घोषणा करता है, मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 70 साल के निर्वासन के बाद यहूदी लौटने लगते हैं। एजरा एक समूह का नेतृत्व करता है।
वह व्यवस्था सिखाता है, पवित्रता का आह्वान करता है। मंदिर का पुनर्निर्माण आसान नहीं है। हर तरफ से विरोध आता है, लेकिन ईंट दर ईंट यह फिर से खड़ा हो जाता है। फिर नहमायाह आता है, एक पिलाने वाला राज्यपाल बन गया। वह यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों को देखता है और रोता है। एक हाथ में तलवार और दूसरे में फावड़ा लिए हुए है। लोग पुनर्निर्माण करते हैं, लगातार खतरे के बीच। वे समाप्त करते हैं, वे आनंदित होते हैं, वे पश्चाताप करते हैं, वे परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को नवीनीकृत करते हैं। इस बीच फारस में एक और खतरा मंडरा रहा है। हामान नाम का एक आदमी यहूदियों का सफाया करने की साजिश रचता है। वह राजा को अपने वश में कर लेता है। एक फरमान पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, लेकिन एस्तेर, एक युवा यहूदी स्त्री जो रानी बन जाती है, सब कुछ दांव पर लगा देती है। वह अपनी पहचान उजागर करती है। वह बोलती है, अगर मैं मर भी जाऊं तो मर भी जाऊं, वह कहती है। उसका साहस एक राष्ट्र को बचाता है, बिखरते बिखरते। लेकिन परमेश्वर का वादा उत्पीड़न, राजनीति, अकाल, षड्यंत्रों से होकर बार बार मुक्त होता है। अय्यूब एक ईमानदार व्यक्ति था, निष्कलंक, समृद्ध, वफादार। उसके पास सब कुछ था, जब तक उसने सब कुछ नहीं खो दिया। एक में एक करके विपत्तियां आती हैं। उसके मवेशी चोरी हो जाते हैं, नौकर मारे जाते हैं, बच्चे अचानक आए तूफान में खो जाते हैं। फिर उसका अपना शरीर दर्दनाक घावों से भर जाता है। उसके दोस्त आते हैं, सांत्वना देने नहीं बल्कि न्याय करने। तुमने जरूर पाप किया होगा, वे जोर देते हैं। लेकिन अय्यूब बेहतर जानता है। वह चिल्लाता है, विद्रोह में नहीं बल्कि पीड़ा में। वह परमेश्वर से पूछता है कि क्यों, उत्तरों के लिए विनती करता है, मौन को चुनौती देता है। और फिर एक बवंडर से परमेश्वर बोलते हैं, स्पष्टीकरणों के साथ नहीं बल्कि प्रश्नों के साथ। जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी थी तब तुम कहां थे? परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करते हैं, रहस्य नहीं। अय्यूब को एहसास होता है, पूरे उत्तरों के बिना भी परमेश्वर अभी भी योग्य है। उसकी किस्मत संवर जाती है, लेकिन उससे भी बढ़कर उसका विश्वास और गहरा होता है। कभी कभी विश्वास का मतलब होता है जवाब सुनने से पहले, यहां तक कि ईश्वर से भी दोहाई देना। फिर आते हैं भजन, मानव हृदय के लिए एक दिव्य गीत सूची। ये गीत हर भावना को समेटे हुए हैं, खुशी, निराशा, उत्सव, विश्वासघात। दाऊद गुफाओं में, सिंहासनों पर, पश्चाताप में और आराधना में अपनी आत्मा उंडेल देता है। कुछ भजन सृष्टि में ईश्वर की महिमा का बखान करते हैं, कुछ अन्याय पर शोक मनाते हैं, तो कुछ आने वाले मसीहा की भविष्यवाणी करते हैं। यह वास्तविक जीवन के लिए ईश्वर भाषा है, परिष्कृत नहीं, हमेशा सुंदर नहीं, लेकिन ईमानदार, सहज और आशावान। वहां से हम नीति वचन में प्रवेश करते हैं। संक्षिप्त कथन, तीखे सत्य, सरल लेकिन तीक्ष्ण। बुद्धि सड़कों पर चिल्लाती है, मूर्खों को मुड़ने के लिए बुलाती है। यह पुस्तक वाणी के बारे में बोलती है, शब्द कैसे निर्माण करते हैं या विनाश करते हैं। रिश्तों के बारे में, बुद्धिमानी से मित्र चुनना, माता पिता का सम्मान करना। धन के बारे में, मेहनत से काम करना, उदारता से देना। और मूल में, प्रभु का भय बुद्धि का आरंभ है। सीधी सादी बातें, कोई अनावश्यक बातें नहीं, रोजमर्रा के फैसलों के लिए बुद्धि। लेकिन जिंदगी का हर पहलू व्यवस्थित नहीं लगता। यहीं पर सभोपदेशक की भूमिका आती है। शिक्षक, शायद सुलेमान, एक खोज पर निकलता है। वह हर चीज आजमाता है, ज्ञान, आनंद, काम, शराब, हंसी। वह महल, बगीचे बनवाता है, शोहरत और दौलत कमाता है। और फिर भी वह कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब व्यर्थ है। ईश्वर को केंद्र में रखे बिना सबसे अच्छा जीवन भी खोखला लगता है। ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, लोग उठते हैं और गिरते हैं, फिर भी कुछ भी सच्चा संतोष नहीं देता। अंत में गुरु आग्रह करते हैं, ईश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। यही मानवता का संपूर्ण कर्तव्य है। उद्देश्य तभी उभरता है जब ईश्वर केंद्र में हो। अंत में सुलेमान का गीत।
एक प्रेम कविता, रसपूर्ण, काव्यात्मक, कोमल। यह एक दुल्हन और उसके दूल्हे के रिश्ते को जीवंत रंगों में चित्रित करती है। उनका जुनून, उनकी प्रशंसा, उनकी लालसा, यह सब वहां है। यह रोमांटिक से कहीं बढ़कर है। यह उस प्रकार के प्रेम को दर्शाता है जिसे ईश्वर ने रचा है, विश्वास योग्य, अंतरंग और प्रचंड। प्रेम की एक सुंदर तस्वीर, आध्यात्मिक और कामुक दोनों। ये 5 पुस्तकें हमें सिद्धांत से कहीं अधिक देती हैं। वे हमें अभिव्यक्ति देती हैं। जब जीवन मौन होता है तब वे बोलती हैं। जब हम रोते हैं तब वे रोती हैं। जब हम आनंदित होते हैं तब वे गाती हैं। यह भाग पवित्र शास्त्र की धड़कन है। सिर्फ घटी घटनाओं की कहानियां ही नहीं, बल्कि यह भी कि हम कैसा महसूस करते हैं, सोचते हैं, दुख सहते हैं और प्रेम करते हैं, और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आमोस कोई प्रशिक्षित पुजारी नहीं था, सिर्फ तकोआ का एक चरवाहा। लेकिन जब परमेश्वर ने बुलाया तो आमोस सिंह की तरह दहाड़ा। उसने इज़राइल के विलास थी, भ्रष्ट दरबारों और खोखली उपासना की निंदा की। लोग मंदिर में दिखावा तो करते थे, लेकिन उनके दिल न्याय से कोसों दूर थे। न्याय नदी की तरह बहे, उसने पुकारा, और धार्मिकता कभी न रुकने वाली धारा की तरह। परमेश्वर कर्मकांडों से प्रभावित नहीं थे, वह बदले हुए जीवन चाहते थे। और हालांकि न्याय आने वाला था, आमोस ने उस समय का भी संकेत दिया जब उजड़े हुए शहरों का पुनर्निर्माण होगा और विश्वासियों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। न्याय की आवश्यकता है, कर्मकांड की नहीं। ओबद्याह ने एक सटीक भविष्यवाणी की, सिर्फ एक अध्याय, लेकिन यह गहरा प्रभाव डालती है। एसाव के वंशज एदोम यहूदा के पतन पर खुश थे। वे चुपचाप खड़े रहे, या उससे भी बदतर, दुश्मन की मदद की। ओबद्याह ने घोषणा की कि उनका घमंड उन्हें गिरा देगा। प्रभु का दिन सभी राष्ट्रों के लिए निकट है, उसने चेतावनी दी। अति आत्मविश्वासी राष्ट्रों का पतन हो जाता है। फिर योना आया, भगोड़ा भविष्यवक्ता। परमेश्वर ने उसे क्रूर अश्शूर की राजधानी नीनवे में प्रचार करने के लिए कहा। योना दूसरी तरफ भाग गया। तूफान, समुद्र, नाविक, और फिर एक बड़ी मछली उसे पूरा निगल जाती है। मछली के अंदर योना प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है, उसे सूखी जमीन पर थूक दिया जाता है। वह नीनवे जाता है, वह उपदेश देता है, अधूरे मन से, लेकिन कुछ चौंकाने वाला होता है। लोग पश्चाताप करते हैं, राजा से लेकर सेवक, टाट और दुहक, और परमेश्वर दया दिखाता है। योना उदास हो जाता है। आप उन्हें कैसे क्षमा कर सकते हैं? वह पूछता है। यहां तक कि भविष्यद्वक्ताओं को भी दूसरों के लिए दया स्वीकार करने में कठिनाई होती है, लेकिन परमेश्वर उन सभी से प्रेम करता है जो उसकी ओर मुड़ते हैं। यशायाह के समकालीन मीका भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने इज़राइल और यहूदा दोनों के विरुद्ध भविष्यवाणी की, अन्याय, मूर्ति पूजा और भ्रष्ट नेताओं का विरोध किया। लेकिन उनके न्याय के भीतर पवित्र शास्त्र के सबसे आश्चर्यजनक वादों में से एक छिपा है। बेथलहम से एक शासक आएगा जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल से है, मसीहा। वह हमें यह प्रसिद्ध आह्वान भी देता है, प्रभु तुमसे क्या चाहता है? न्याय से काम लो, दया से प्रेम करो और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। न्याय से प्रतिज्ञा आती है। नहूम ने नीनवे पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। इस बार उनका दूसरा मौका समाप्त हो गया था। वह शहर जिसने कभी योना के अधीन पश्चाताप किया था, रक्तपात और घमंड में लौट आया था। अब परमेश्वर कहता है, अब और नहीं। प्रभु क्रोध करने में धीमा परंतु महाशक्तिशाली है। वह दोषी को दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। हबक्कूक ने चारों ओर बढ़ती हिंसा को देखकर पूछा, हे परमेश्वर, आप चुप क्यों हैं? परमेश्वर उत्तर देता है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा वह अपेक्षा करता है। बाबुल उठेगा और यहूदा को दंड देगा, लेकिन बाबुल का पतन भी होगा। इस बीच ही धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। विश्वास का अर्थ है तब भी भरोसा करना जब आप समझ नहीं पाते। सपन्याह ने आने वाले प्रभु के दिन की घोषणा की, अंधकार, आग और शुद्धिकरण का दिन, लेकिन धुएं के पार उसे आशा दिखाई दी।
तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है, वह तेरे कारण जय जयकार करके आनंदित होगा। विश्वास तब भी बना रहता है जब प्रश्न बने रहते हैं। फिर निर्वासन के बाद की 3 आवाजें आईं, हाग्गै, जकर्याह और मलाकी। हाग्गै का आगमन तब हुआ जब उत्साह ठंडा पड़ चुका था। लोग निर्वासन से लौट आए, लेकिन मंदिर अभी भी खंडहर में पड़ा था। क्या अब समय आ गया है कि तुम पट्टों वाले घरों में रहो? उसने पूछा, जबकि परमेश्वर का भवन खंडहर में पड़ा है। उसने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने फिर से निर्माण किया। जकर्याह दर्शन लेकर आया, जंगली, सर्वनाशकारी, प्रतीकात्मक। एक उड़ता हुआ पत्रक, 4 घुड़सवार, एक सुनहरा दीवट। लेकिन इन सब के बीच एक संदेश, परमेश्वर पुनर्स्थापित करेगा। मसीहा आएगा, विनम्र और विजयी, गधे पर सवार। एक दिन वह जैतून के पहाड़ पर खड़ा होगा। उसका राज पूरी धरती पर फैलेगा। आशा समाप्त नहीं हुई थी, यह पहले से लिखी जा रही थी। मलाकी पुराने नियम का समापन एक टकराव के साथ करता है। लोग लौट आए थे, लेकिन उनके दिल फिर से ठंडे हो गए थे। उपासना में आलस्य था, पुजारी भ्रष्ट थे, शादियां टूट रही थीं, दशमांश रोक दिया गया था। परमेश्वर जोश से बोलता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, वह घोषणा करता है। और फिर वह एक वादे के साथ समाप्त करता है। प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले एलिय्याह आएगा, कोई रास्ता तैयार करेगा। और फिर खामोशी। 400 वर्षों तक कोई नया भविष्यवक्ता नहीं, कोई नया दर्शन नहीं, लेकिन वादा अभी भी गूंज रहा है। ईश्वर का मौन त्याग नहीं है, वह आगे कुछ महान तैयार कर रहा है। छोटे भविष्यवक्ताओं की कहानियां भले ही छोटी हों, लेकिन उनकी आवाजें समय के साथ गूंजती रहती हैं। वे अन्याय का पर्दाफाश करते हैं, कि पश्चाताप की याचना करते हैं, आशा का वादा करते हैं और आने वाले राजा की ओर इशारा करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर की योजना कभी रुकी नहीं। उनका न्याय सच्चा है, उनकी दया व्यापक है, और छोटी छोटी किताबों में भी सबसे बड़े सत्य जीवित रहते हैं। छोटे भविष्यवक्ताओं ने पुराने नियम को ऐसे बंद कर दिया जैसे किसी अधूरे मंच पर पर्दा डाल दिया गया हो। उसके बाद 400 साल का सन्नाटा छा गया। कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस इंतजार। और फिर उजाला फूट पड़ा। नया नियम शोर से नहीं, बल्कि एक बच्चे की किलकारी से शुरू होता है। यीशु, जिसका मसीहा इंतजार कर रहा था, का जन्म हुआ, किसी महल में नहीं, बल्कि एक चरनी में। 4 सुसमाचार इस क्षण को 4 प्रेरित दृष्टिकोणों से दर्शाते हैं। यहूदियों को लिखते हुए मत्ती यीशु को लंबे समय से प्रतीक्षित राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो हर भविष्यवाणी को छोटी से छोटी बात तक पूरा करता है। मरकुस कहानी को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, तेज गति से, तत्परता से। पीड़ित सेवक यीशु करुणा और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, चंगाई और उद्धार करते हैं। डॉक्टर और इतिहासकार लूका अन्य जातियों और हाशिए पर पड़े लोगों से बात करते हैं। वह महिलाओं, गरीबों, बाहरी लोगों पर जोर देते हैं। उनका यीशु सबके लिए है। यूहन्ना गहराई में जाता है, वह ईश्वरीयता को प्रकट करता है। शब्द देहधारी हुआ, परमेश्वर का पुत्र हमारे बीच विचरण करता है। यह ब्रह्मांडीय है, अंतरंग है, शाश्वत है। 4 चित्र, एक सत्य। यीशु अधिकार से सिखाते हैं, शक्ति से चंगा करते हैं, अनुग्रह से क्षमा करते हैं। वे तूफानों को शांत करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, पापियों के साथ भोजन करते हैं और अभिमानियों को चुनौती देते हैं। लेकिन वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं हैं, वे मेमना हैं। उनके साथ विश्वासघात किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, अंधकार छा गया, आशा खो गई लगती है। और फिर तीसरे दिन वे जी उठते हैं। मृत्यु चकनाचूर हो जाती है, कब्र अंत नहीं है, सब कुछ बदल जाता है। सुसमाचार समाप्त होते हैं और प्रेरितों के काम शुरू होते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में यीशु स्वर्गारोहण करते हैं, लेकिन मिशन जारी रहता है। पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आग की तरह उतरता है। प्रेरित, जो कभी डरपोक थे, अब साहसी हैं, अडिग विश्वास के साथ पुनरुत्थान का प्रचार करते हैं। पतरस भीड़ के सामने खड़ा होता है, सत्य का प्रचार करता है,
और हजारों लोग विश्वास करते हैं। पौलुस, जो कभी उत्पीड़क था, रूपांतरित हो जाता है। वह यात्रा करता है, कलीसियाएं स्थापित करता है, पीटा जाता है, कैद होता है और प्रचार करता रहता है। संदेश फैलता है, यरूशलेम से यहूदिया, सामरिया और रोमी दुनिया के कोने कोने तक। कलीसिया का जन्म होता है, आराम में नहीं बल्कि आग में। फिर आते हैं पत्र, पत्रिकाएं। पौलुस साम्राज्य भर के विश्वासियों को लिखता है। रोमियों का पत्र उद्धार की व्याख्या करता है। कुरिन्थियों का पत्र कलीसिया की अराजकता से संबंधित है। गलातियों का पत्र अनुग्रह के लिए संघर्ष करता है। इफिसियों का पत्र मसीह में पहचान की बात करता है। फिलिप्पियों का पत्र दुख में आनंद बिखेरता है। कुलुस्सियों का पत्र मसीह को सर्वोपरि दर्शाता है। थिस्सलुनीकियों का पत्र उसकी वापसी की ओर संकेत करता है। फिर पादरी पत्र 1 और 2 तीमुथियुस, तीतुस नेताओं को सुसज्जित करते हैं। इब्रानियों में यीशु को महायाजक के रूप में प्रकट किया गया है, जो पुराने नियम की सभी परछाइयों की पूर्ति है। याकूब कहता है कि विश्वास को जीवन में उतारना चाहिए। पतरस कष्ट सहने में साहस का आह्वान करता है। यूहन्ना प्रेम और विवेक का आह्वान करता है। यहूदा झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देता है। प्रत्येक पत्र मसीह के बढ़ते हुए शरीर में एक धड़कन है, विश्वास को आकार देता है, धीरज का आह्वान करता है, आशा को दृढ़ करता है और अंत में प्रकाशित वाक्य, निर्वासन, एकांत। यूहन्ना पतमुस पर अकेला है। फिर दर्शन, स्वर्ग में एक सिंहासन, पुस्तक और मुहरें, युद्ध, पशु, क्रोध के कटोरे, लेकिन साथ ही एक मेमना खड़ा है, एक छुड़ाया हुआ लोग। अराजकता के बावजूद परमेश्वर नियंत्रण में है। बुराई का अंत होता है, बाबुल गिरता है, शैतान को बाहर निकाल दिया जाता है। एक नया स्वर्ग, एक नई पृथ्वी अवतरित होती है। अब और आंसू नहीं, अब और मृत्यु नहीं। परमेश्वर का निवास स्थान सदा के लिए मानवता के साथ है। किया गया हर वादा पूरा हुआ। नया नियम सिर्फ एक निरंतरता नहीं है, यह चरमोत्कर्ष है। चरनी से खाली कब्र तक, आत्मा अग्नि से अनंत नगर तक, सुसमाचार ईश्वर की शक्ति है जो इतिहास से अनंत काल तक फैली हुई है। चमत्कारों से विभाजित जंगलों से लेकर राजाओं, विनाश, निर्वासन, पुनर्स्थापना, ज्ञानिया, भविष्यवाणी और अंततः यीशु के आगमन तक, बाइबल का पूरा कथानक किसी सिनेमाई उत्कृष्ट कृति से कम नहीं है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक दिव्य कथा है, पीढ़ियों से बुनी हुई, सत्य में निहित, उद्देश्य से ओतप्रोत। हर अध्याय इस बारे में कुछ न कुछ प्रकट करता है कि ईश्वर कौन है और हमें क्या बनना है। तो इसे सिर्फ पढ़ें नहीं, इसका अनुभव करें। इस यात्रा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? क्या यह भविष्यवक्ताओं की अग्नि थी, भजनों का दर्द और कविता, यीशु का जीवन और शक्ति? मुझे टिप्पणियों में बताएं। और अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं, विशिष्ट पुस्तकों, विषयों या अनदेखे पलों में, तो एक दें, सब्सक्राइब करें और सुनिश्चित करें कि आगे जो भी आने वाला है उसे आप मिस न करें, क्योंकि यह यात्रा हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। अगला वीडियो हम किसी एक भविष्यवाणी की किताब, आमोस या मीका की गहराई से जांच करेंगे, या गलातियों या फिलिप्पियों जैसी पौलुस की पत्री का गहन अध्ययन करेंगे। मैं आपके वोटों पर निर्भर करूंगा कि आप क्या निर्णय लें।